इवनिंग, वेलकम टू गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स। हम इंडिया विक्स के बारे में कुछ डिस्कशंस करते हैं। देखिए, इंडिया विक्स का चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट। विक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसको देख के अपन को काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं। मार्केट का फियर, मार्केट में जो डर होता है वो आपको विक्स से पता लगता है। इफ देयर इज अ स्टीप फॉल इन मार्केट, मार्केट अगर बहुत तेजी से गिरता है या मार्केट में एक डर है कि मार्केट गिर जाएगा, ठीक है, तो आपको इंडिया विक्स के चार्ट को देखना चाहिए। अब मार्केट में देखिए, जब भी फॉल आया, ठीक है, तो देर इज अ इंक्रीज इन विक्स। विक्स बहुत टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा था टिल लगभग आप ये देखिए 2/3/2026 के आसपास एक बहुत बड़ी रेंज बनाई मार्केट ने। काफ़ी टाइम, कई महीने तक मार्केट में विक्स साइडवेज रहा और मार्केट में जैसे ही विक्स ने एक ब्रेकआउट दिया विच वाज रफली अराउंड 2/3/2026, 2/3/2026 को विक्स ने जो डेली चार्ट में ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट में आप देखिए देयर वाज अ स्टीप फॉल। अब मार्केट में विक्स डेली चार्ट पे तो अभी भी पॉजिटिव लग रहा है, बट व्हाट यू कुड डू, आप विक्स के चार्ट में एक लेवल मार्क कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग 21.38। मार्केट में जब तक विक्स 21.38 के नीचे नहीं आता तो मार्केट में बाइंग नहीं आएगी। मार्केट में जब आपको लगता है कि विक्स कूल ऑफ होने लगे और 21.38 के नीचे गिरने लगे तो मार्केट में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और मार्केट से ये जो फियर है वो मार्केट से दूर होगा। मार्केट में विक्स को बहुत ही जल्दी 21.38 के नीचे आना चाहिए, अदरवाइज द सिचुएशन कुड इवन गो बैड। ठीक है, अब देखिए मार्केट में विक्स में जो हमको रेजिस्टेंस लग रहा है वो लगभग 23.44 के आसपास का लग रहा है। पहले भी विक्स में यहाँ से काफ़ी बड़ा शार्प फॉल आया था और फॉर द टाइम बीइंग 23.50 के आसपास मार्केट में विक्स का रेजिस्टेंस हमको लग रहा है। बॉलिंजर बैंड का भी रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है अपन को आने वाले 1-2 दिन में विक्स में कूल ऑफ दिखे। फिर भी व्हाट यू नीड टू डू, आपको विक्स में देखना है कि कब लगभग 21.48 के लेवल के नीचे विक्स आता है। 21.48 के नीचे विक्स आएगा तो मार्केट थोड़ा बहुत कंफर्टेबल होने की कोशिश करेगा और इससे नीचे कूल ऑफ होके मार्केट में अगर विक्स 4-5 पॉइंट और गिरता है तो फिर हमको रैली देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर विक्स। विक्स को अब कूल ऑफ होना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट फिर नीचे और बैड शेप में जा सकता है। हमको लगता है कि मार्केट में जो फियर था वो हो सकता है 1-2 या 3 दिन में खत्म हो जाए, तो हमको कॉशियसली विक्स को मॉनिटर करना है। विक्स 21.48 के नीचे आता है तो आपको फिर वॉच करना है और विक्स कूल ऑफ होने लगता है, देन यू कुड स्टार्ट बिल्डिंग योर लॉन्ग पोजीशंस। विक्स को कूल ऑफ होना बहुत ज़रूरी है, मार्केट का फियर को धीरे धीरे ख़त्म होना है, तो हम हमारी बुलिश पोजीशंस की तरफ ध्यान देंगे। हम एक बार वीकली चार्ट और देखते हैं विक्स का हमको कैसा लग रहा है। देखिए वीकली चार्ट पे मार्केट, व्हाट विक्स इज डूइंग, कि विक्स एक ब्रेकआउट तो दिया है, इस ब्रेकआउट को सस्टेन कर पाता है या नहीं है, वापस इसको रीटेस्ट करने आता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली विक्स एक वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस पे है और यहाँ पे कोई बहुत अच्छी कैंडल नहीं बनाई है। ऊपर विक्स ने जो कैंडल बनाई है उसमें विक भी है। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ कंफर्टेबल पोजीशन फॉर द टाइम बीइंग। अब विक्स ज़्यादा खतरनाक कब होगा, जब 24.68 के ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट में ऑल फॉल आ सकता है। अदरवाइज हो सकता है कि विक्स आने वाले टाइम में कूल ऑफ करे और इस चीज़ को हमको हमारे डेली चार्ट्स पे जाके डेली मॉनिटर करना है। ठीक है, और विक्स एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें आपको मार्केट में जो फियर है, जो मार्केट का डर है, वो विक्स से पता लगता है। जनरली विक्स अगर तेजी से बढ़ता है तो समथिंग, या तो मार्केट में पैनिक फॉल होता है एट टाइम्स। मार्केट में जो जैसे ट्रम्प की न्यूज़ थी विच वाज ऑफ रिड्यूसिंग द टैरिफ, तो उस वक्त भी आपको विक्स इंक्रीज दिखेगा बिकॉज देयर इज अ ड्रेस्टिक इंक्रीज इन ऑप्शन प्राइजेस। तो ऑब्वियसली जो मार्केट में शॉर्ट्स थे उसमें उनमें भी फियर आ जाता है, उस टाइम पे भी आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। बट जनरली जब मार्केट तेजी से गिरता है तो आपको विक्स इंक्रीज दिखेगा और ये आपके शॉर्ट्स में काफ़ी काम आता है। इफ़ यू आर विलिंग टू शॉर्ट द मार्केट, आपको उस टाइम पे लॉन्ग अवॉइड करने चाहिए। तो आप जब भी कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं या मार्केट
जब साइडवेज नहीं है, इफ देयर इज अ मूव इन द मार्केट ऑन द डाउन साइड और देयर इज अ मार्केट में अपसाइड का मूव आना है, तो आपको विक्स के चार्ट को हमेशा देखना चाहिए। इससे आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग भी बेटर होगी, यू कैन डू ऑप्शन राइटिंग बेटर, और आपको ये पता लगता है कि कहाँ पे विक्स को रेजिस्टेंस मिल रहा है, कहाँ पे सपोर्ट है। बहुत टाइम के कंसोलिडेशन में विक्स पड़ा है और उसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो उससे भी हमको पता लगता है कि आने वाले टाइम में मूवमेंट कैसा होगा। थैंक यू, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे।